Good morning, everyone. Welcome to Economic Times of today. Alphabet in talks to ramp up Pixel production in India. Alphabet is Google. Google Pixel जो उनका फोन आता है उसकी बात हो रही है. फोन को कभी कभी ये लोग हैंडसेट्स भी बोल देते हैं, तो वो भी आपको दिखेगा. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. डिक्सन एंड फॉक्सकॉन इंडिया के प्रोड्यूसर्स हैं. इनके इंडिया में इनके प्रोडक्शन करते हैं गूगल के लिए. लोकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स इनको बोला जाता है. लोकल मतलब इंडिया की, हम इंडिया में रहते तो हम उनको लोकल बोलेंगे. अब हुआ क्या कि इनका जो मेजर प्रोडक्शन बेस है पिक्सल का वो है वियतनाम, और वियतनाम के ऊपर 46% का टैरिफ लगा हुआ है यूएस के द्वारा, और इंडिया के ऊपर 26% का लगा हुआ है. तो नेचुरल सी बात है, वहां की जो प्रोडक्शन है एटलीस्ट उतना पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो यूएस एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है उसको ये लोग इंडिया में मूव करना चाहते हैं. और इसके लिए ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं डिक्सन एंड फॉक्सकॉन उनसे बात कर रहे हैं कि हम आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. ये बात काफी टाइम से चल रही है. यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स ऑन दिस टुक प्लेस अबाउट अ फोर्टनाइट अगो. फोर्टनाइट मतलब होता है 15 दिन. डी-रिस्क सोर्सिंग को डी-रिस्क करना चाहते हैं. ऐसा ना हो कि प्राइसेस बढ़ जाए और इनको आगे कंज्यूमर पे वो मूव करने पड़े अगर ये लोग वियतनाम के साथ ही कंटिन्यू करते हैं. इसके बाद एक और बात है कि लोकलाइजिंग सम कंपोनेंट्स इन इंडिया. हो सकता है कि ये इनके साथ मिलके आगे जब प्लान करेंगे तो कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि चार्जर्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट सेंसर्स, बैटरीज, एंक्लोजर्स, ये सब इंडिया में ही बनाए. अभी के लिए ये सब इम्पोर्ट होता है. बहुत बेसिक न्यूज थी. इंडस इंड ड्रॉप्स इन ईवाई टू कंडक्ट अनदर ऑडिट. इंटरेस्टिंग न्यूज है. इंडस इंड में क्या हो रहा है कि इन्होंने सबसे पहले पीडब्ल्यूसी को अपना पूरे साल का ऑडिट करने को दिया. उसमें इनके डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो जो था इनका, उसके लॉसेस आए 1979 करोड़ रुपीस पर. बट इसमें एक इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड डिस्क्रिपेंसी थी. तो इनके जो खुद के रिकॉर्ड्स थे और जो पीडब्ल्यूसी ने अपने रिकॉर्ड्स के अंदर लॉस निकाला, उसके अंदर देयर वाज अ डिफरेंस. 600 करोड़ के आसपास का डिफरेंस था. और पहले इन्होंने ग्रैंड थॉर्टन को हायर किया इस डिफरेंस के अंदर जांच पड़ताल करने के लिए. उसको फॉरेंसिक ऑडिट बोलते हैं. फॉरेंसिक ऑडिट एक स्पेशल टाइप का ऑडिट होता है. इसमें आपका जो मोटिव होता है वो होता है कि कोई जो गलत चीज हो गई है या कोई भी इवेंट हो गया है उसका रीजन आइडेंटिफाई करना. ऑडिट के अंदर हम ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, जो कोई डिस्क्रिपेंसी कॉज कर रहे हैं. तो फॉरेंसिक ऑडिट एक तरीके से आप नेक्स्ट स्टेप बोल सकते हैं ऑडिट का. वन ऑफ द नेक्स्ट स्टेप्स इज फॉरेंसिक ऑडिट. तो पहले उन्होंने ग्रैंड थॉर्टन को हायर किया, अब इन्होंने ईवाई को भी हायर कर लिया है सेम चीज को निकालने के लिए, सेम चीज का पता लगाने के लिए. बट आई डोंट थिंक इतनी मटीरियल इन्फॉर्मेशन होगी है, क्योंकि 600 करोड़ इंडसइंड बैंक के लिए उतना भी बड़ा कोई नंबर नहीं है, उतना अमाउंट नहीं है. ईडी में ग्रिल चगी. हाँ, ये बेसिकली टैक्स या लॉ साइड से ज्यादा रिलेटेड बात है कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो इनको टैक्स वगैरह ज्यादा देना पड़ सकता है, कम देना पड़ सकता है, वो सब. ईडी में ग्रिल जग्गी ब्रोस ऑफ जेनसॉल्स फॉर महादेव लिंक. महादेव मतलब ये महादेव बुक एप्लीकेशन जो केस है बहुत ही मतलब स्कैम ही है एक तरीके से. पूरे 5,000 करोड़ का ऑलमोस्ट. यहाँ पे लिखा है कि महादेव, ये मतलब काफी बड़ा टर्न ले लिया है ये जेनसॉल, ब्लू स्मार्ट और जग्गी ब्रदर्स का है. अगर ये लिंक प्रूव हो जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत है उनके लिए. तो क्या है बेसिकली, महादेव बुक ऐप इज allegedly at the center of massive illegal betting and money laundering network. ये एक इलीगल बेटिंग ऐप था और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क था जो कि क्रिप्टो करेंसीज, शेल कंपनीज, रियल एस्टेट से भरा हुआ है. ये सारी स्टोरी आपने सुनी है तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा कैसे ये सब काम करता है. एक कंट्री से आप लोग डिपॉजिट करते हैं, दूसरी कंट्री से कोई और एक गेम बनाता है जिसके अंदर वो जीत जाता है, आप हार जाते हैं सारा पैसा और वो विड्रॉ कर लेता है. ये मैकेनिज्म होता है मनी लॉन्ड्रिंग करने का इन बेटिंग एप्स के थ्रू. तो 5500 करोड़ रुपीस के आसपास का ये माना जा रहा है कि एक सिंडिकेट था. मतलब काफी सारे एप्स मिलके वो सब कर रहे थे, बट उसके सेंटर में महादेव बुक ऐप था. और जेनसॉल का उनके साथ एक लिंक बताया गया है क्योंकि जेनसॉल के 500 के शेयर्स इनके नाम पे इशूड है और उनको ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फ्रीज भी कर दिया है कि आर्टिफिशियल, ये लोग तो इनके साथ लिंक्ड हैं ही, वो तो मतलब काफी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाएगा वो तो.
बट इन लोगों ने भी इनके शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, महादेव ने जेंसॉल के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। ये प्राइस फ्लक्चुएशन का भी हो जाएगा, मतलब आप आर्टिफिशियली डिमांड आ रही है और आप अपना सप्लाई दे नहीं रहे हो मार्केट में। जैसे मान लो कॉटन मान लेते हैं, कॉटन में ये चीज होती है कभी कभी। कॉटन में क्या होता है, डिमांड एक पॉइंट पे बढ़ जाती है समर्स से पहले, समर्स के लिए जब प्रोडक्शन कर रही होती है कंपनीज, तब डिमांड बढ़ जाती है और सबको पता होता है, सब प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो लोग तब अपना सप्लाई स्टॉक निकालते नहीं है, बहुत आनाकानी करते हैं ताकि आर्टिफिशियल प्राइस इन्फ्लेशन हो सके। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, और डेवलपमेंट होती है इसके अंदर तो और डिस्कस करेंगे। मोदी यूएस वीप, वीप इज वाइस प्रेसिडेंट जो वहां के हैं, हेल प्रोग्रेस इन बीटीए नेगोशिएशंस। ये है जेडी वैंस की पूरी फैमिली आई थी और पीएम मोदी ने उनको एड्रेस किया, उनके साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात की और उसके अंदर कॉपरेशन डिमांड किया, डिफेंस के अंदर, एनर्जी के अंदर, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज के अंदर, और ट्रम्प की विजिट को भी डिस्कस किया फॉर क्वाड समिट। क्वाड एक बेसिकली ग्रुप है, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस का। ये 2024 में इनको 20 साल हो गए थे और मतलब ऑफ कोर्स काफी क्लोजली टाइड ग्रुप है, बहुत सारे इनके समिट होते रहते हैं वगैरह वगैरह। तो आगे चलते हैं। निफ्टी बैंक सोर्स टू न्यू हाई और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फोर स्कोर्स। क्वार्टर फोर स्कोर्स मतलब क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट आए हैं बैंक्स के, क्वार्टर फोर मतलब जैन टू मार्च ऑफ 2025 के रिजल्ट्स आए हैं जो, तो उनके बेसिस पे आपका मार्केट्स बहुत बूम कर रहे हैं फॉर बैंक्स की अगर हम बात करें तो ये हमने कल भी देखा था, आईसीआईसीआई बैंक बढ़ा था ऑन द ब्रिंक ऑफ देयर गुड रिजल्ट्स। तो ये हो सकता है। अब आगे एक और बात लिखी है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ मोर इंटरेस्ट रेट कट्स विद द आरबीआई सिग्नलिंग इट्स इंटेंट टू ईज लिक्विडिटी कंडीशंस। मैंने रेट कट भी आपको एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता है कि रेट कट क्या होता है, और इस न्यूज में ये लिखा है कि और रेट कट्स भी हो सकते हैं। पोप डाइड हो गए हैं 1936 टू 2025, इसके बारे में मैं और क्या ही बोलूं। पोप फ्रांसिस ये थे, ये सेंट वैटिकन के हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च थे। आगे चलते हैं फाइनेंशियल न्यूज के ऊपर। लैपटॉप ब्रांड्स लॉग आउट ऑफ चाइना साइन इन इंडिया, बहुत ही बेसिक न्यूज है एक्चुअली। वही पीएलआई स्कीम के बारे में बताया गया। पीएलआई स्कीम के बेनिफिट्स हैं जो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में आपको मिलते हैं। तो चाइना के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट थे, जो वहां पे प्रोडक्शन करते थे, वो लोग इंडिया में मूव कर रहे हैं। हालांकि ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने लैपटॉप्स और अदर आईटी हार्डवेयर फ्रॉम चाइना एंड ऑल ओवर द ग्लोब उनके ऊपर से टैरिफ्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है, बट फिर भी एक सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ जो कि मई में अनाउंस हो सकता है, उसका एक डर है इनको। इसकी वजह से ये लोग बात कर रहे हैं इंडिया की प्रोड्यूसर्स से। टेलकोज अपोज एमएमआरसी's प्लान टू अवॉर्ड डील टू थर्ड पार्टी वेंडर। ये एमएमआरसी है, एमएमआरसी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये एक और नई मेट्रो लाइन शुरू कर रही है, मेट्रो लाइन 3, जिसका बेसिकली रूट होएगा कोलाबा, बैंड्रा, आरे। तो इसका बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि इनके अंदर, मेट्रो के अंदर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करना है, डिप्लॉय करना है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ये लोग थर्ड पार्टी IP1 दुबई का एक वेंडर है, इसको देना चाहते हैं। IP1 प्रोवाइडर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिप्लॉइंग एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो हमारा करंट टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि IP1 प्रोवाइडर्स को आप नहीं दे सकते हैं डिप्लॉइंग एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसको क्लासिफाई ऑब्वियसली किया जाएगा क्योंकि मेट्रो मतलब पैसिव वो तो है नहीं, या कमर्शियल के लिए है नहीं, एक्टिव के लिए है, रिटेल लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। तो रिलायंस जियो, भारती और वोडाफोन ने इसको अपोज किया। हो सकता है इसके ऊपर केस भी करें कि ये लोग कैसे IP1 प्रोवाइडर को कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड कर रहे हैं, ये तो हमको ही मिलना चाहिए। अब इन तीनों में किसको मिलना चाहिए वो आगे की बात है, बट अभी के लिए इन तीनों में से किसी को मिले, यही इनकी डिमांड है। जियो ने 85% शेयर ग्रैब कर लिया है 5G फिक्स्ड वायरलेस के अंदर, मार्केट शेयर ऑफ कोर्स। 5G FWA फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सब्सक्राइबर्स और होम कनेक्शंस, मतलब वही आपका राउटर वगैरह, जिन्होंने भी अब तक 5G लगवाया है उनमें से 85% जियो का है। इसके आगे चलते आई थिंक एक ही न्यूज बची है जो मुझे डिस्कस करनी है जो कि रेलेवेंट है। हाँ, डाउ प्लंजेस 3.2% ऑन डॉन्स फेड अटैक। बहुत ही क्रेजी न्यूज है, मतलब अगर आप थोड़ा भी फॉलो करते हैं मार्केट्स को,
जिम पवेल एक बेसिकली फेड के चेयरमैन है और ये मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा एक दोस्त है, वो फिक्स्ड इनकम मार्केट के अंदर पहले काम करता था, तो उसने मेरे को बताया है कि लिटरली जो हम मूवीज के अंदर देखते हैं कि ये लोग जो फेड का चेयरमैन है वो अपने रेट कट वगैरह जब भी अनाउंस कर रहे होते हैं, वो स्पीच दे रहे होते हैं, तो उनको लिटरली एक एक वर्ड का एनालिसिस मिलता है और उसके बेसिस पे टिप्स मिलती हैं उनके एनालिस्ट, जो प्रोफेशनल एनालिस्ट है उनसे, कि ये क्या इंडिकेट करना चाहता है। और ऐसे बंदे को यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि ही इज अ मेजर लूजर और उनका क्रिटिसाइज किया है। और ट्रेड वॉर पे तो अनसर्टेनिटी है ही, तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूएस के सारे मार्केट्स वापस से फॉल कर गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं S&P 500 3.2% लोअर इन अनदर वाइप आउट, 3.2% और गिर गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 3.2% और गिर गया। एंड इससे ज्यादा वरी की बात यह है कि यूएस डॉलर भी गिरते जा रहा है। तो इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, तो मतलब बेसिकली पावर के अंदर तो यही है ना, चाहे इनके पास कितना भी पावर है, तो पावर जो गवर्नमेंट वाला पावर है वो डोनाल्ड ट्रम्प के पास ही है। तो अगर इन लोग इसको ये पसंद नहीं आ रहा तो, और ये इसका स्टांस जो भी होगा, मतलब ये हटा भी सकता है इसको, मैं यही बोलना चाहता हूँ घुमा फिरा के। तो उस सब चीजों को सिग्नल करते हुए मार्केट के अंदर नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, और मार्केट सेंटिमेंट पे ही चलता है। मार्केट आपके सेल द न्यूज बाय द र्यूमर, ये मार्केट का rules है basically. There are several differences between how stocks are included in Dow versus S&P 500. ये मेरे को कवर करना था, Dow Jones and S&P 500 दो इंडेक्सेस लिखे हैं वहां पे। तो वो क्या है, S&P 500 के अंदर 500 स्टॉक्स हैं, Dow Jones के अंदर 30 ब्लू चिप कंपनीज है, 30 टॉप कंपनीज हैं। Dow Jones प्राइस वेटेड इंडेक्स है, मतलब जिसका जितना ज्यादा प्राइस उसको उतना ज्यादा वेटेज मिलता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डाउ जोन्स। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं 10 शेयर्स हैं, 10 शेयर्स के प्राइसेस अलग अलग है और मार्केट कैप अलग अलग है। हो सकता है किसी का प्राइस बहुत ज्यादा है बट वो एक छोटी कंपनी है, तो उसके नंबर ऑफ शेयर बहुत कम होंगे। हो सकता है कि किसी का प्राइस बहुत कम है, मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो जो प्राइस है उसको अगर आप एवरेज लेके एक प्राइस बनाते हैं कि कितना एवरेज है इन सबका, उसको बोलते हैं प्राइस वेटेड इंडेक्स, कि जितना जिसका प्राइस है उसके हिसाब से उसको वेटेज मिल रहा है इन कैलकुलेटिंग दैट एवरेज। तो वो डाउ जोन्स वो वाला मेथड यूज करता है। बट S&P 500 प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स को नहीं लेता, वो मार्केट कैप के बेसिस पे जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनको वेटेड एवरेज निकाल के एक नंबर बनाता है। S&P 500 ऑफ कोर्स ये बात एक बहुत ब्रॉडर इंडेक्स हो जाता है, डाउ जोन्स आपका टॉप कंपनीज का इंडेक्स है। So that is it, and you can join our Telegram group for all the newspaper PDFs and important links. Thank you so much.